हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम आए हैं सांप के और लाही के लेकर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सांप के। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंट्रेंस में आ जाता है और किसी भी क्लास का एंट्रेंस में, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि 9 क्लास 10 क्लास या 11 क्लास में आएगा, किसी में भी आ जाता है, ठीक है ना। सांप के देखिए होता क्या है, ये ऐसे हुर्फ जो किसी लफ्ज के शुरू में जोड़ दिए जाएं, यानी किसी भी वर्ड के पहले आता है ये, ठीक है, और उस लफ्ज का हिस्सा बन जाए, ठीक। साबके कहलाते हैं। ऐसे लफ्जों को मरकब भी कहते हैं। मरकब का मतलब होता है कंपाउंड, यानी दो चीज़ों से बनकर जब एक चीज़ बनती है उसे बोलते हैं हम कंपाउंड, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे साबके में अन है, बा है, बे है, खुश है, हम है, ला है, गैर है, आदम है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक एक से 3 3 वर्ड्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे इसके बाद लायकी क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके भी 3 3 वर्ड ऐसे ही बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अन से अनमोल एक वर्ड बना, यानी जो बहुत कीमती होता है, जिसे हम खरीद नहीं सकते, उसे हम अनमोल बोलते हैं, है ना। उर्दू में इसके लिए एक वर्ड है बेशकीमती। अनपढ़, अनजान, ठीक है। बा का मतलब होता है साथ में, बा अदब, बाशऊर, बाअमल। बाशऊर यानी तमीज़ के साथ, बाअदब यानी अदब के साथ, ठीक है। बे का मतलब होता है नहीं, यानी कोई चीज़ ना होना, ठीक है। बेशक यानी शक ना होना, ठीक है। बेवजह यानी कोई वजह ना होना। बेशुमार यानी अनगिनत, जिसे हम गिन नहीं सकते, उसे हम बोलते हैं बेशुमार। शुमार का मतलब होता है गिनना, और बे का मतलब नहीं, तो नहीं गिन पाना यानी बेशुमार। खुश, देखिए खुश का मतलब अलग अलग होता है। खुश मतलब ये भी होता है हैप्पी, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। देखिए, बू से पहले खुश लगाते हैं तो ये खुशबू हो जाता है, तो ये वर्ड बन गया, ठीक है, एक वर्ड मिलकर। और बद लगाते हैं तो बदबू हो जाएगा, खुश लगाएंगे तो खुशबू हो जाएगा, ठीक है। खुश दिल यानी जिसका दिल खुश हो, अच्छा आदमी हो, है ना। खुश मिजाज यानी जो चिड़चिड़ा ना हो, जो अच्छी मिजाज का हो, है ना। हम, ठीक है, हम यानी बोलते हैं साथ में या साथ वाला। हम सफ़र यानी जो हमारे साथ सफ़र करता है उसे हम बोलते हैं हम सफ़र। हम राज, जो हमारा राज जानता है, राजदान होता है हमारा। हम जमात, क्लासमेट को बोलते हैं, ठीक है। ला मतलब होता है नहीं, ये अरबिक वर्ड है, ठीक। ला इल्म यानी जिसे इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, ठीक है। ला वारिस, जिसका ला वारिस ना हो। ला वल्द यानी जिसका बाप ना हो, ठीक है। गैर, गैर मतलब एक तरह से नहीं, है ना। गैर हाजिर यानी हाजिर ना होना, है ना। गैर मतलब ना होना, वैसे गैर का मतलब होता है दूसरे। गैर हाजिर यानी अवेलेबल नहीं होना, ठीक है। गैर ज़रूरी यानी ज़रूरी ना होना। गैर मामूली यानी स्पेशल, ठीक है, ठीक है, यानी मामूली ना होना, बहुत इंपॉर्टेंट होना, उसे बोलते हैं गैर मामूली। अदम का मतलब भी यही होता है नहीं होना, है ना। अदम एतबार यानी कि भरोसा ना होना। अदम मौजूदगी यानी मौजूद ना होना। अदम दिलचस्पी यानी दिलचस्पी ना होना। तो अब शुरू करते हैं सिलसिला, साबका हो गया। अब देखते हैं लायका। तो लायके हैं कुछ, देख सकते हैं आप बहुत। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस लायके, ठीक है। तो लायके देखिए, ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं, लायके कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं अफ़ज़ा, है ना। अफ़ज़ा देखिए यानी बढ़ाने वाला, तो रूह अफ़ज़ा यानी रूह बढ़ाने वाला, यहाँ पे मतलब है रूह को और सुकून देने वाला, ठीक है। हौसला अफ़ज़ा, है ना, यानी हौसला बढ़ाना। हिम्मत अफ़ज़ा, हिम्मत बढ़ाना, ठीक है। अंगेज़ यानी बर्दाश्त करना या सहारना, ठीक है। जैसे हैरत अंगेज़ जब कभी होता है कि बहुत ज़्यादा किसी बात पर ताज्जुब हो तो उसे बोलते हैं हैरत अंगेज़ बात हो गई, हैरत अंगेज़, है ना। तो इस तरह से अंगेज़ क्या है, यहाँ पे लायका है, यानी वर्ड के हैरत के बाद आया है, ठीक। एक अगला वर्ड है दहशत अंगेज़, यानी बहुत ज़्यादा जिससे हमें डर लगे, ठीक है, खौफ हो। दर्द अंगेज़ यानी बहुत अंगेज़, बहुत दर्द होने वाली बात पर हम बोलते हैं दर्द अंगेज़ कहानी है, ठीक है। और एक वर्ड आया है बान। तो बान का देखिए यहाँ पे गाड़ी बान यानी गाड़ी चलाने वाले को बोलते हैं। बागबान यानी बाग जो संभालता है, बाग की देख रेख करता है। दरबान यानी कि दर मतलब होता है पर्शियन वर्ड है, दर मतलब दरवाज़ा। तो दरबान यानी कि चौकीदार को दरबान बोलते हैं, ठीक है। खाना मतलब घर होता है, या खाना ये भी है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। कैद खाना यानी जेल। डाक खाना यानी जहाँ पे पोस्ट ऑफिस को बोलते हैं, ठीक है। गौसल खाना, ठीक है। तो गौसल खाना जहाँ पे नहाया जाता है, नहाने का घर, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं, ठीक है, खाना हो गया। ख्वार देखते हैं, देखिए
ख्वार यानी गम ख्वार, जिसको किसी पर अफसोस होता है, ठीक है, यानी अफसोस खाने वाला, दर्दमंद आदमी को बोलते हैं गम ख्वार। शीर ख्वार मासूम बच्चे को होते हैं जो दूध पीता है। नमक ख्वार जो नमक खाता है, ठीक है। दार देखिए, माल के बाद जब दार लाइके को लगाया तो एक वर्ड बन गया मालदार। अमीर को बोलते हैं मालदार, ठीक है। चौकीदार जो दरबान होता है उसे चौकीदार बोलते हैं, ठीक है। राजदार यानी जो हमारा राज जानता है, हमराज होता है, उसे राजदार बोलते हैं, ठीक है। कार, कार वो लाइका है जो किसी वर्ड के बाद लगाया जाता है तो उसका एक हिस्सा बन जाता है, जैसे तजुर्बा कार यानी एक्सपेरिमेंट जिसको होता है उसे बोलते हैं तजुर्बा कार। काश्तकार, काश्तकार देखिए किसान को बोलते हैं। फनकार आर्टिस्ट को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस गाह, गाह मतलब होता है घर, ठीक है। ईदगाह यानी जहाँ नमाज ईद की पढ़ी जाती है, ठीक है। शिकारगाह जहाँ शिकार किया जाता है। नुमाइशगाह जहाँ नुमाइश दिखाई जाती है या नुमाइश की जाती है, ठीक। मंद देखिए ज़रूरतमंद से एक वर्ड बन गया मंद, तो ज़रूरत के बाद मंद आया तो एक खुद में एक वर्ड बन गया ज़रूरतमंद, यानी जो नीडी पीपल होते हैं उसे ज़रूरतमंद बोलते हैं। अक्लमंद यानी जो होशियार होता है उसे अक्लमंद बोलते हैं। सेहतमंद यानी तंदुरुस्त शख्स को बोलते हैं सेहतमंद, ठीक है। नाक, तो देखिए गाइस अफसोसनाक यानी बहुत ही ज़्यादा जिस पे अफसोस होना चाहिए उस बात को बोलते हैं अफसोसनाक। कहते हैं ना कि बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ, ठीक है। ख़तरनाक, तो इससे ये लगता नहीं है इन सब कि ये अलग अलग हैं, लेकिन ये अलग है। नाक ख़तर अलग है, ठीक है। ख़तरनाक यानी जो भयानक हो, बहुत ज़्यादा ही भयंकर हो, ठीक है। हैरतनाक यानी जिस पे बहुत ज़्यादा हैरत करने की, ताजुब करने की बात हो उसे बोलते हैं हैरतनाक, ठीक है। वर, वावर रे वर, नामवर यानी मशहूर आदमी को बोलते हैं नामवर, कहते हैं ना वो बहुत नामवर है। ताकतवर यानी मजबूत शख्स को बोलते हैं, या कोई भी चीज़ मजबूत होती है उसे बोलते हैं ताकतवर, है ना। ये वैसे इंसानों के लिए यूज़ होता है और जिंदा के लिए होता है, ठीक है। तो गाइस ये है पेशावर, ठीक है। पेशावर यानी प्रोफेशनल्स। याब देखिए, याब इसका हम यूज़ करके दिखाएंगे लाइका। पायाब का मतलब होता है कम गहरा, ठीक है। फतेहयाब जीतने वाले को या कामयाब आदमी को बोलते हैं, ठीक है। नायाब यानी जो दुनिया में अकेली हो, एक हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारे वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि इनको ये वीडियोस हमारी देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।